प्रिय दर्शकगण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस शारदीय नवरात्रि के अष्टम अध्याय का हिंदी में आपको अर्थ समझाऊंगा। तत्पश्चात माँ की आरती गाएंगे। चलिए शुरू करता हूँ। ॐ ॐ अष्टम महागौरी श्वेते वृषे समारूढ़ा स्वतेम्बरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोदता। ॐ जयंती मंगला काली, ओम भद्रकाली कपालिनी, ओम दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, ओम शाश्वता नमोस्तुते, ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्तुतानिधौ, ओम मनुष्यो मधुप्रसादिनम्, ओम भविष्यति न संशयौ, ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये, ओम शिवे सर्वासाधिके, ओम शरण्ये त्र्यंबके गौरी, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम शरणागतिनाथौ, ओम परित्राण परायणे, ओम सर्वशार्थे हरे देवी, ओम नारायणी नमोस्तुते। अष्टम महागौरी। अष्टम अध्यायो रक्त बीज बधाओ। जो लाल वर्ण वाली हैं, जिनकी आंखों से दया लहरा रही है, जिन्होंने हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष उठाया हुआ है, अणिमा आदि सिद्ध सभी किरणों से आवृत हैं, इस प्रकार की भवानी देवी की मैं भावना करता हूँ। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के क्षय हो जाने पर असुरराज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदा युद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को साथ लेकर चलें। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकलें और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें। मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोहृद, कालकेय आदि अन्य सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी सहस्रों विपुल सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय उनके वाहन सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से ये काली जी ने अपना मुंह खूब फैला दिया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी, सिंह तथा काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर पर हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिन्हें ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ थीं, अक्ष सूत्र कमंडल से शोभित थीं। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ भर विराजमान होकर सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ होकर दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही देवी विष्णु जी की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग एवं खंग हाथों में लिए आ गई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की 12 शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहाँ आई। नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंही शक्ति वहाँ आ पहुँची। इंद्र की शक्ति के समान रूप वाली
1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हुम हुम नाद करते हुई बड़ी उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उन अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिवजी से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जावें। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों से भी यह कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ का भाग पावें और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त हो जाएं। इस दूतत्व में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया, अतः वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती नाम से विख्यात हुई। जब शिव जी ने देवी जी के वचन उन महाअसुरों से कहे तो वे बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं से बाण, शक्ति, सृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल खेल में ही उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परुष आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। ब्राह्मणी शक्ति भेजी सो दौड़ती, उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं अत्यंत कोपना कौमारी शक्ति ने उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। बाराही शक्ति ने कुछ एक को तुंड प्रहार से ही मार गिराया, कितने एक दैत्यों की छातियाँ अपने दाणों के अग्रभार से चीर डाली और चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने एक महादैत्यों को नारसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी और अपनी गर्जना से दिशाओं तथा आकाश को पूर्ण करते हुए युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने एक दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इसी प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगणों ने पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर उत्पन्न हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की, वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के ही समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी थी, उनके उतने ही उसी के सदृश बल वीर्य युक्त पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वे मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्री शक्ति ने वज्रपात से उसका सिर शत विक्षत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। फिर तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गई। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से यूं ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। बाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर
महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से आहत किया, उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में भरा हुआ था। शक्ति शूल आदि के आयुधों से कई बार शत विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे अस्त्रपात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुद्रोत्पन्न इन महान दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का हृदय क्षीण होगा, इसी प्रकार उसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर फिर यह भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कह चंडिका जी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्तबीज के शक्त विक्षत शरीर से बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीटी गई और रक्तपात से जो दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में चट करती हुई गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब तो देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो चामुंडा ने पी ही लिया था। इस प्रकार उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उद्धित होकर नृत्य करने लगे। ओम नमो महागौरी माता, ओम नमो नमः। ओम। अब माता की आरती गाएंगे। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा। महागौरी देवी का 8वां रूप महागौरी है। इनका अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। इनकी पूजा सारा संसार करता है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र भी सफ़ेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। पति रूप में शिव को पाने के लिए कठोर तप से देवी कृष्ण वर्ण की हो गई थी। तब शिव ने माँ गंगा के जल से अभिषेक कर देवी की कांति लौटाई और वह महागौरी कहलाई। काशी में देवी अन्नपूर्णा ही महागौरी का स्वरूप है। इनका वाहन वृषभ है अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। महागौरी का पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है, शत्रु समाप्त होते हैं। माता की 8वीं शक्ति महागौरी माँ का मंदिर भी यूपी की वाराणसी में स्थित है। हम महागौरी की आरती गाएंगे। महागौ जय महागौरी माता मैया, जय महागौरी माता, जय महागौरी माता जगत की माया। जय महागौरी माता की आरती, जय महागौरी जगत की माया। जया उमानी भवानी, जय महामाया। हरिद्वार कनकल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। महागौरी माता की आरती। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, भीमा देवी विमला माता। कौशिकी देवी जग विख्याता, महागौरी माता जय
महागौरी जगत की माया। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है रूप तेरा। सती सत हवन कुंड में ता जलाया, सती सत हवन कुंड में ता जलाया। उसी धुएं ने रूप काली बनाया। जय महागौरी माता, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया। तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने माँ गौरी नाम पाया। शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो। माँ गौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। माँ गौरी जय, माँ गौरी जगत की माया। जय महागौरी, जय महागौरी जगत की माया।